नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 18 मई है और दिन है बुधवार। सरसों में जैसा कि सुबह दोपहर अपडेट के अंदर आपको जानकारी दी गई थी कि सरसों में हल्का सा सुधार हो सकता है और 10-12 रुपये का भरतपुर बाज़ार ठीक खुला है और 25 रुपये से लेकर के 30 रुपये तक का बाज़ार जयपुर भी ठीक खुल रहा है। आइए बात करते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों का बाज़ार आज 2-3 दिन की गिरावट के बाद कुछ ठीक खुला है, कुछ हल्का सा सुधार हुआ है। हालांकि बहुत बड़े स्तर पर खरीदारी नहीं हो रही है, उतनी ही बिकवाली भी कमज़ोर है। जो आवक है वो आज 4.5 लाख गट्टे रह गई है। 4.5 लाख गट्टे, कल 5.5 लाख थी, आज 4.5 रह गई है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 7 लाख गट्टे तक थी और उसके बाद डाउन की तरफ ही चल रहा है, क्योंकि घटे हुए दाम पर न तो कोई स्टॉकिस्ट बेचने को तैयार है और न ही किसान बंधु इस भाव में बेचने को तैयार है। और होना भी क्यों चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं कि भाव इस बार पिछले साल की तुलना में कुछ और अधिक अच्छा आ सकता है। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन भाव अच्छा ज़रूर आएगा। और भाव कितना अच्छा आएगा ये हम आने वाले अपने हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा संकेत, थोड़ा थोड़ा विश्लेषण देते रहेंगे। विस्तार से जो इसका विश्लेषण है वो हमारे दैनिक जो सुबह अखबार आता है व्हाट्सएप पर डेली बुलेटिन में विस्तार से प्रकाशित होता है। आज कितनी आवक हुई, कैसे हुई और किन किन मंडियों में क्या क्या कारोबार हुआ, इस तरह से जो सरसों का विश्लेषण है वो बहुत अच्छे ढंग से प्रकाशित होता है। और दूसरी खबरें भी जो अनाज के विभिन्न अनाजों पर आधारित रिपोर्टें उसमें बहुत अच्छे ढंग से प्रकाशित होती है। सरसों के बाज़ार की विस्तार से चर्चा करें तो सरसों में अब आगे आगे आवकें घटेंगी। अब तक जो जितना माल आ चुका है वो मेरा अनुमान है कि 45 से 46 लाख टन माल अभी तक मार्केट में बाज़ार में आ चुका है। लेकिन अब आगे आगे आवकों में और कमी आएगी। जैसे जैसे आवकों में कमी आएगी वैसे वैसे बाज़ार और सुधरता हुआ चला जाएगा। अभी जो सरसों का तेल है उसकी डिमांड भी काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि बड़े बड़े प्लांट्स ने अभी अपना कारोबार जो है वो रोक रखा है या धीमी गति से चला रहे हैं, क्योंकि आगे डिमांड निकलने में अभी टाइम लग रहा है। और स्टॉक इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट का एक बड़ा हथियार चलाया हुआ है, बड़ा कानून लागू किया हुआ है। और इससे हर व्यक्ति, हर व्यापारी, हर छोटा स्टॉकिस्ट इस बात से भयभीत रहता है कि कोई एक्शन ना हो जाए। इसलिए न तो सरसों में स्टॉक हो रहा है, न सरसों के तेल में स्टॉक हो रहा है। अब तक जितना सरसों आया है, जैसे 46 लाख टन का अनुमान है, वो सारा का सारा क्रशिंग में गया है, या तो रिफाइन बनने में गया है, और रिफाइन बनने में बल्कि ज़्यादा गया है, तेल बनने में कम गया है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर, यानी जैसे जैसे हम जून की तरफ बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि सरसों के जो बाज़ार भाव हैं उनमें बहुत अच्छा सुधार, बहुत अच्छे का मतलब ये है जैसे आज बाज़ार 6,762 रुपये भरतपुर का बाज़ार बोल रहा है, 42% जयपुर का बाज़ार आज 7250 रुपये बोल रहा है। तो इस भाव में जून के आते आते शायद मुझे लगता है कि 500 रुपये तक का सुधार होते हुए दिखाई दे सकता है। भरतपुर 7,000 से ऊपर जाकर के 7200 तक पहुंच सकता है, और जयपुर जो 7250 पर खड़ा है वो 7700-7800 के आसपास भी दिखाई दे सकता है। लेकिन जून की 10 तारीख तक, जून की 15 तारीख तक ये दृश्य हमें देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर के मैं बहुत विनम्र शब्दों में बहुत बार कह चुका हूँ कि सरसों की जड़ में मंदा नहीं है। मेरे इन शब्दों को पकड़ने की कोशिश करें और इस पर जो है गौर करें कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सरसों इस बार बहुत अच्छे भाव बनाने जा रही है। सरसों पिछले साल की तुलना में भी और अच्छे भाव और अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, जैसे जैसे बाज़ार थोड़ा और आगे बढ़ेगा। बात कर लेते हैं कॉटन कॉम्प्लेक्स की। कॉटन बाज़ार में आज केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने एक मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग का दबाव इतना था कि शायद सरकार पता नहीं कॉटन के बारे में क्या कर देगी, और उसी दबाव के अंदर बड़ी बाज़ार करीब करीब 1000 रुपये तक टूट गया है। हाजिर मंडियों में जहां कल 14,500 रुपये तक का कारोबार हुआ था, वहां आज 14,000 या 13,500 रुपये का कारोबार रह गया है, क्योंकि केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने एक कॉटन उद्योग से जुड़े हुए सारे एसोसिएशंस और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की थी। उस बैठक में हुआ कुछ नहीं, ये हमें पहले से आभास था कि होना कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता था इस समय पर, इस लेवल पर आकर के, क्योंकि अब ना तो कच्चा कपास उपलब्ध है, ना ही बाहर से आयातित माल आ रहा है,
और न ही जो दूसरी सुविधाएं हैं वो बढ़ रही हैं। इन सब कारणों से जो कॉटन का जो बाज़ार है उसमें मंदा लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, किसी भी पक्ष की इच्छा के अनुसार कहिए, लेकिन कोई भी ताकत अब कपास के अंदर इसको तेज़ी को रोक नहीं सकती। अभी इसमें और गुंजाइश है। अभी हमने उत्तर भारत की मंडियों में 14,000 साढ़े 14,000 का भाव देख लिया है। अब ये हमने पहले भी बहुत बार पहले कहा था कि नरमा का भाव 14,000 से आगे जाएगा, और श्री श्याम प्रभु की कृपा से ऐसा सब कुछ ठीक सटीक साबित होता जा रहा है। खेत खजाना का जो विश्लेषण है, खेत खजाना का जो सूचनाएं हैं, खेत खजाना की जो डेली बुलेटिन की जो खबरें हैं, वो 90% तक सत्य पर आधारित है और सत्य पर साबित हो रही हैं, सटीक साबित हो रही हैं, अपने पाठकों का विश्वास जीत रही हैं। यही कारण है कि हमने बहुत थोड़े समय के अंदर इस YouTube चैनल के न केवल 50,000 से अधिक सब्सक्राइबर अर्जित किए हैं। ये सब आप सब लोगों का स्नेह है, सब आप लोगों का समर्थन है, हम फिर से आभारी हैं। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का बाजार 6,762 रुपये पर खुला है, कल से 12-15 रुपये तेज है। जयपुर 7250 पर है, दिल्ली 6,950 से लेकर 7,000 पर है। आज सलोनी का भाव कई दिन से नहीं आ रहा है। उसका कारण ये है कि शायद वहाँ तेल प्लांट में जो कारोबार है वो धीमा चल रहा है, कामकाज धीरे चल रहा है और ख़रीदी नहीं हो रही है। लेकिन आज भरतपुर का जो प्लांट है सलोनी का, उन्होंने आज भाव निकाला है, उसका भाव है 7550 रुपये। खैरथल 6,850, कोटा 6,800, खेरली मंडी 6,825, सिरसा 6500, हिसार 6600, गंगापुर 6800, एलनाबाद 6,828, हिंडौन 6,881, आदमपुर 6,632, बूंदी 6,400, गोलूवाड़ा 6,526, हापुड़ 7,000, चरखी दादरी 6800, गंगानगर 6600, बरवाला 6600, बीकानेर 6450, अलवर 6,800, निवई 7100, ग्वालियर 6700, टोंक 7112, 6,480। नरमा आज फतेहाबाद में बिका है 13,450, भट्टू 13,200, सिरसा 13,975, आदमपुर 13,285, एलनाबाद 13,200। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।